नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है गुब्बारे वाला। एक गांव में एक गुब्बारे वाला हर दिन गुब्बारे बेचने आया करता था। रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे चल देते थे। सभी को गुब्बारे बेचने के बाद गुब्बारे वाला वापस चला जाता था। एक दिन गुब्बारे बेचने के लिए वह गांव के बाज़ार में खड़ा था। आज उसके गुब्बारे कम बिके थे। तभी एक बच्चा गुब्बारे खरीदने आया। बच्चे ने कहा, भैया कितने का गुब्बारा है? गुब्बारे वाला बोला, 10 पैसे का एक है और 25 पैसे के 3। बच्चे ने कहा, लेकिन मेरे पास तो केवल 5 पैसे हैं। एक काम करो, एक गुब्बारा मुझे दे दो, बाकी 2 किसी और को बेच देना। इससे तुम्हारे 25 पैसे के 3 बिक जाएंगे। गुब्बारे वाले ने कहा, नहीं, एक गुब्बारा तो 10 पैसे का ही मिलेगा। बच्चा निराश होकर चला जाता है। वह आगे जाकर एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ जाता है। गुब्बारे वाला उसे देखता रहता है। गुब्बारे वाले के शाम तक सारे गुब्बारे बिक जाते हैं। केवल 2 गुब्बारे बचते हैं। गुब्बारे वाला उस बच्चे को बुलाता है। गुब्बारे वाले ने कहा, अरे तू घर नहीं गया? दोपहर से यहीं बैठा है। बच्चे ने कहा, हाँ भैया, वो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा था कि मैं उसके लिए गुब्बारा लेकर आ रहा हूँ। जब तक वो सो जाएगी तब जाऊँगा। गुब्बारे वाले ने कहा, तो उसके घर के 5 पैसे और ले आता, गुब्बारा ले जाता। बच्चे ने कहा, मेरे घर में केवल मेरी माँ है जो मज़दूरी करती है। बड़ी मुश्किल से वो हर दिन 5 पैसे देती है। गुब्बारे वाला ने बोला, चल ठीक है, ये ले गुब्बारा, ला 5 पैसे। तेरा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, मेरा नाम मोहन है। गुब्बारे वाले को बच्चे पर दया आ जाती है। गुब्बारे वाले ने कहा, अच्छा एक काम कर, तू ये दोनों गुब्बारे ले ले, एक अपनी बहन के लिए और एक अपने लिए। मोहन बहुत खुश हुआ और वह गुब्बारे लेकर घर की ओर भागने लगता है। अगले दिन गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने आता है। तभी उसे मोहन दिखाई देता है। मोहन ने कहा, भैया ये 5 पैसे ले लो। गुब्बारे वाले ने कहा, ठीक है, तू ये गुब्बारा ले जा। मोहन, नहीं भैया, ये तो मैं कल के पैसे दे रहा हूँ। कल मैं जब घर पहुँचा तो माँ ने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा, बिना पैसे के कोई सामान लेना भीख कहलाता है। आप ये 5 पैसे ले लो। गुब्बारे वाले ने कहा, बहुत बढ़िया विचार हैं तेरी माँ के। सुन, तू पढ़ने नहीं जाता क्या? मोहन ने कहा, नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं घर पर ही पढ़ लेता हूँ। गुब्बारे वाला बोला, तुम रहते कहाँ हो? मोहन ने बोला, वो जो सामने बड़ा सा नीम का पेड़ है उसके पीछे ही मेरा घर है। इसी तरह समय बीत रहा था। गुब्बारे वाले कभी कभी मोहन 5 पैसे में गुब्बारा ले जाता और अपनी बहन को दे देता था। कुछ दिन बाद गुब्बारे वाले को मोहन नज़र नहीं आया। जब वह गुब्बारा लेने भी नहीं आता था। एक दिन शाम को गुब्बारे वाला मोहन के घर पहुंच जाता है। गुब्बारे वाला कहता है, मोहन मोहन। तभी मोहन की माँ बाहर आती है। बहन जी, मोहन कई दिन से गुब्बारे लेने नहीं आया। माँ ने कहा, भैया मेरा काम छूट गया है। कटाई के बाद हम खेत में मजदूरी बंद हो जाती है। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला रही हूँ। मोहन को मैं पैसे नहीं दे पाती हूँ। गुब्बारे वाले ने कहा, बहन क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? माँ ने बोला, नहीं भैया, हम केवल मेहनत का पैसा ही लेते हैं। गुब्बारे वाले ने कहा, एक काम कीजिए, मोहन को मेरे साथ गुब्बारे बेचने के लिए भेज दीजिए। हम दोनों गांव में घूम घूम कर गुब्बारे बेच लेंगे। माँ ने कहा, लेकिन भैया वो तो अभी बहुत छोटा है। गुब्बारे वाला बोला, बहन इससे आपकी कुछ मदद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मोहन स्कूल जाए। इस काम से उसकी स्कूल की फ़ीस निकल आएगी। दोपहर से शाम तक हम गुब्बारे बेच लेंगे। तभी मोहन बाहर आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। मोहन ने कहा, हाँ माँ, मेरे ख्याल से ये ठीक कह रहे हैं। माँ तैयार हो जाती है। अगले दिन से मोहन गुब्बारे वाले के साथ गुब्बारे बेचने लगता है।
गुब्बारे वाला मोहन का स्कूल में दाखिला करा देता है। पढ़ने के साथ साथ मोहन अब शाम को गुब्बारे बेचने लगता है। धीरे धीरे मोहन बड़ा हो जाता है। तब तक वह गुब्बारे वाला बूढ़ा हो जाता है। मोहन ने कहा, बाबा अब आप काम मत कीजिए, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा तुझे अपनी माँ और बहन का ख्याल भी तो रखना है। मैं तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। तू नौकरी करके अपनी बहन की शादी के लिए पैसा जोड़ लेना। मोहन बहुत कोशिश करता है। एक दिन उसके घर एक चिट्ठी आती है। उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। मोहन सबसे पहले यह खबर गुब्बारे वाले को सुनाता है। मोहन ने कहा, बाबा मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। गुब्बारे वाला उसे गले लगा लेता है। गुब्बारे वाले ने कहा, शाबाश बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। अब शहर जाकर मुझे भूल मत जाना। कभी कभी गुब्बारे लेने ज़रूर आना। माँ, नहीं भैया साहब, ये आपकी मेहनत है। हम सब साथ में शहर रहेंगे, तभी तो मोहन जाकर इंतज़ाम करेगा, फिर हमें लेने आएगा। मोहन अगले दिन शहर चला जाता है। वहाँ 3 महीने नौकरी करने के बाद वह एक बड़ा सा मकान किराए पर लेता है और 2 दिन की छुट्टी लेकर वापस घर आता है। मोहन ने कहा, माँ तुम जल्दी से सामान बांध लो, हम सब कल ही शहर चलेंगे। मैं बाबा से भी कहता हूँ, सामान बांध लेंगे, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। माँ ने कहा, बेटा वो नेक इंसान तो अपना सामान कब का बांध चुके हैं, वे हम सबको छोड़कर चले गए। यह कहकर माँ रोने लगती है। मोहन भागता हुआ गुब्बारे वाले के घर पहुँचता है। मोहन ने कहा, बाबा जीवन भर मेरी मदद करते रहे, जब मेरा सेवा करने का समय आया तो मुझे छोड़कर चल दिए। वहाँ बैठकर वह रोता रहा। मोहन की माँ ने उसे चुप कराया। माँ ने कहा, बेटा कुछ लोग पेड़ की तरह होते हैं, वे छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, लेकिन लेते कुछ नहीं हैं। मोहन गुब्बारे वाले को आज भी याद करता है और जो कोई भी उसे मिलता है उसे गुब्बारे वाले की वह कहानी ज़रूर सुनाता है। दोस्तों, हमारी यह गुब्बारे वाला कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।